बीए तृतीय वर्ष की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम ऋग्वेद के हिरण्यगर्भ सूक्त का अध्ययन कर रहे हैं। इसके 8 मंत्रों का अध्ययन हम पूर्व के 4 वीडियोस में कर चुके हैं। आज हम इसके अंतिम 2 मंत्र 9वें और 10वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। हिरण्यगर्भ सूक्त ऋग्वेद के दशम मंडल का 121वां सूक्त है। इसके ऋषि हिरण्यगर्भ हैं और देवता का संज्ञक प्रजापति हैं। यही प्रजापति ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में विराट पुरुष के रूप में चित्रित किया गया है। पुराणों में इसे ब्रह्मा कहा गया है और इसे प्रजापति भी कहा गया है। कहीं कहीं पर तो प्रजापति और हिरण्यगर्भ को अलग अलग बताया गया है, जबकि दोनों वास्तव में एक ही हैं। इसके 9 मंत्रों तक प्रश्न किया गया है, कस्मै देवाय हविषा विधेम। किस देवता के लिए हम हवि का विधान करें? इसका उत्तर 10वें मंत्र में दिया गया है। अब हम इसके 9वें मंत्र का अध्ययन करेंगे। मानो हिंसित जनिता यह पृथिव्या यो वा दिवं सत्यधर्मा जजान यश्चापश्चंद्रा बृहतिर्जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। मानः हिंसित जनिता यह पृथिव्याः यह वा दिवं सत्यधर्मा जजान यह च अपः चंद्राः बृहति जजान कस्मै देवाय हविषा विधेम। न मां हिंसित, वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करे। यह पृथिव्या जनिता, जो इस पृथ्वी लोक को उत्पन्न करने वाले हैं। यह वा सत्य धर्मा, जिसने सत्य नियमों को धारण किया हुआ है। दिवम जजान यह, और जिसने वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर के द्युलोक को उत्पन्न किया है। यह च चंद्रा बृहति अपह जजान, जिसने आनंद प्रदान करने वाले महान जलों को उत्पन्न किया है। कस्मै देवाय हविषा विधेम, का संज्ञक सुख स्वरूप उस प्रजापति का हम हवि के द्वारा विधान करें। यहाँ पर कस्मै देवाय हविषा विधेम, इसका अर्थ यह भी लिया जा सकता है, किस देवता के लिए हम हवि का विधान करें। इस प्रकार इस मंत्र में यजमान ऋषि हिरण्यगर्भ का संज्ञक प्रजापति से प्रार्थना करते हैं कि वह हिरण्यगर्भ प्रजापति हमारी हिंसा न करें, जो पृथ्वी लोक का उत्पन्न करने वाले हैं और जिसने सत्य नियमों को धारण किया हुआ है, अथवा अपनी वास्तविक धारण क्षमता से युक्त होकर के जिसने इस संपूर्ण द्युलोक को उत्पन्न किया है, जिसने परम आनंद को प्राप्त कराने वाले महान जलों को उत्पन्न किया है। सुख स्वरूप अथवा का संज्ञक उस
प्रजापति का हम हवि के द्वारा पूजन करें। इसका अगला मंत्र है प्रजापते न तवदैतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणा। इसका पदपाठ है प्रजापते न तवदैतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत् कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणा। प्रजापते, हे हिरण्यगर्भ स्वरूप प्रजापति, तवत् तुम्हारे अतिरिक्त अन्य दूसरा कोई भी ऐतानी विश्वाजातानी इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को ताहा और जो भूतकालीन पदार्थ है उनको परिबभूव न व्याप्त किए हुए नहीं है। यत् कामः जिस फल की कामना करते हुए ते तुम्हारे लिए हम जुहुम आहुतियाँ देते हैं तत् नः अस्तु वह फल हमें प्राप्त हो। वयम रयिणाम पतयः स्यामः हम ऐश्वर्यों के स्वामी होवे। रयिणाम का यहाँ पर तात्पर्य ऐश्वर्यों के है। इस प्रकार प्रथम 9 मंत्रों में किए गए प्रश्न कस्मै देवाय हविषा विधेम का उत्तर देते हुए इस मंत्र में कहा गया है कि हे हिरण्यगर्भ प्रजापति, तुम्हारे अतिरिक्त कोई भी दूसरा इन विद्यमान संपूर्ण उत्पन्न हुए पदार्थों को और उन सारे भूतकालिक पदार्थों को व्याप्त किए हुए नहीं हैं, अर्थात इन सबको आप ही व्याप्त करते हो। जिस फल की कामना करते हुए हम तुम्हारे लिए आहुतियाँ देते हैं वह फल हमें प्राप्त हो जाए और हम ऐश्वर्यों के स्वामी बने। इस मंत्र के साथ ही हिरण्यगर्भ सूक्त यहीं समाप्त होता है। इस सूक्त के संबंध में आपको कोई प्रश्न पूछना हो, कोई जिज्ञासा हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगले वीडियो में हम ऋग्वेद के अग्नि सूक्त का अध्ययन करेंगे। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। धन्यवाद।